everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel. If you're fan of engaging content, insightful discussion and videos, so you have come to the English flow. Okay, let's get started today's video. Hello friend, I am Divyanka और आज आपके लिए है ग्रामर क्लास. ओके, काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का हम लोग इस समय क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. ओके, हम लोग अभी हमने क्या किया है, फाइनाइट वर्ब्स का सारा क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं. उसमें बस ये लास्ट बचा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडर्न ऑक्सिलरीज. उससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? देखिए, फाइनाइट वर्ब्स का क्लासिफिकेशन होता है प्रिंसिपल वर्ब्स में और ऑक्सिलरीज वर्ब्स में. प्रिंसिपल वर्ब्स में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये हम सीख चुके हैं और उसको और भी आगे थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ना है हमें मॉडल ऑक्सिलरीज. वो क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने हमेशा से इसको पढ़ रखा है. तो जैसा कि मैंने बताया कि काइंड ऑफ ऑक्सिलरीज में दो टाइप होते हैं. पहला टाइप है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है? उसके अंतर्गत आता है इन बी की फॉर्म. बी की फॉर्म में क्या होता है? ये इज, आई एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज, डू, डज, ओके एंड डिड. ये है बी की फॉर्म. अगर जब कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई ना कोई वर्ब जरूर होती है, तो उसको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो पहले हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स को समझ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है. उनमें भी तो अगर हम इफ वी से आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो एम इज द वर्ब. कौन सा वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है. सेकेंड इज वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर इज द हेल्पिंग वर्ब, आर इज द प्राइमरी ऑक्सिलरीज. यू आर इज द, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, हर सेंटेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स यूज होते हैं वो हमारे ऑक्सिलरीज होती हैं. ठीक है, चलिए अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं. इन सबके अलावा जितने भी शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये जितने भी हैं ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी. ठीक है, इसमें कैन, यहाँ पे कुड, यहाँ पे शुड, यहाँ पे मे, ये स्टार्टिंग में भी आते हैं, लास्ट में भी आते हैं. ये सब तो आपको पता है. जब आप किस तरीके से, किस टाइम ये लास्ट में आएंगे, किस टाइम ये स्टार्टिंग में आएंगे, जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है बहुत अच्छे से, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे कंप्लीट किया है. अब हमें पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली उनको समझते कैसे हैं. तो यहाँ पे ये समझेंगे. ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले ये बताना ज़रूरी समझा, रिस्पेक्ट ऑफ दिस. ओके, तो ओके, आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब्स वी विल डिस्कस हियर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. व्हाट इज दिस? पहला है पार्टिसिपल, फिर है जीरेंड, फिर है इन्फिनिटिव्स. तो पहले पार्टिसिपल को पढ़ते हैं, फिर जीरेंड को पढ़ेंगे, फिर इन्फिनिटिव्स को पढ़ेंगे. तो पार्टिसिपल यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल. तो इनका ये क्लासिफिकेशन है. तो प्रेजेंट, सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे है हेयरिंग, सीन. ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है. ठीक है, तो वहां पे ये पार्टिसिपल का काम करते हैं. अभी मैं और सारे एग्जांपल भी आपको दूंगी, वहां पे आपको सारा क्लियरली समझ में आ जाने वाला है. तो फिर उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. उसमें क्या होता है, ये हियर इज द एग्जांपल, टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न. एक बार टाइम, जो बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता. एंड सेकेंड वन इज द डिफीटेड आर्मी रन अवे. हारी हुई जो आर्मी है वो भाग गई, वापस लौट गई.
फिर है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एज एग्जांपल, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क लकी वेंट टू स्लीप। ठीक है, तो इस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल का काम यहाँ पे होता है जहां पर काम हो चुका है और उसके बाद कुछ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। तो मैं अभी आपको और एग्जांपल्स के साथ आपको ये पूरा डिटेल में, नॉन फाइनेंस में आपने पहले पढ़ा है पार्टिसिपल को। अब सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है जीरेंड का। जीरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरेंड बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, और जो हमारा जीरेंड है वो भी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ही बनता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे? आप हमेशा याद रखिएगा, अगर जीरेंड है तो वो हमेशा नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में जीरेंड है तो वो नाउन की तरह काम करेगा। अगर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव मीन्स वो किसी चीज की विशेषता यानी कि किसी चीज की क्वालिटीज को बता रहा होगा, और नाउन यानी कि संज्ञा का काम कर रहा होगा हमारा जीरेंड। तो यह भी मैं बताऊंगी, समझाऊंगी, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है, अच्छा, अगर जीरेंड है तो अगर उसका ट्रांसलेशन करेंगे उस वर्ड का तो आएगा जैसे कि कहना, कूदना, घूमना। अगर मैं उसे उस तरीके से ग्रामर के हिसाब से बताऊं तो उसमें होगा वाक्य के अंत में ना, नी, ने, करना, सोना, खेलना, पहनना, तो ये सब होता है। तो और अगर ये वर्ड हमारा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के कोई वर्ड बना हुआ है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो बोलेगा, वो उसका जो ट्रांसलेशन है लास्ट में होगा हुए, किए, किया। ठीक है, जहाँ पे वर्ड को कंप्लीट किया गया हो, ऐसा वर्ड वो क्या करेगा, वर्क करेगा उस तरीके से। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इजी, मतलब कि क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे क्वेश्चन एक नाउन का वो काम कर रहा है। ठीक है, द माइजर्स हेट स्पेंडिंग मनी, मतलब जो कंजूस होते हैं उन्हें पैसे खर्च करना बहुत बुरा लगता है, मतलब वो उन्हें उससे नफरत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेंडिंग है वो जीरेंड का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, वह स्विमिंग का बहुत शौकीन है, मतलब वो तैरने का बहुत शौकीन है। तो यहाँ पर भी ये जो वर्ड है ये जीरेंड का काम कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीरेंड क्या है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स के क्लासिफिकेशन में अब जान लेते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। टू प्लस वर्ब, मतलब कोई भी वर्ब होगी उससे पहले टू लगा होगा, तो ये जो काम करता है एज ए इन्फिनेटिव काम करता है, जैसे कि टू वर्क, टू लर्न, टू लिव। ओके, और एग्जाम्पल है वी ईट, टू लिव, ये है इन्फिनेटिव। खुशी केम हेयर टू सी। ठीक, टू लर्न इंग्लिश इज इजी। ओके, समझ गए कि इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं। आपको जीरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव्स में क्या अंतर है, कैसे बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, friends, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative, so please hit the like button and share my videos with your family, friends and anyone else who want to learn English seriously. And your support will help me to grow and reach wider audience. So please hit the like button and share my videos. And your feedback is very crucial to me. So please feel free to leave comment and let me know what type of videos you would like to see in a future. Friends, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमने उसका सारा क्लासिफिकेशन अब पढ़ लिया है। अब हमें एग्जैक्टली जानना है, तो मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है, जितना भी कंफ्यूजन है, जितने भी मैं एग्जाम्पल आपको करा सकती हूँ वो सारे मैं करा दूंगी। और ये फिर आपका जो पार्ट है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वो ग्रामर के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय सक्सेस एंड सपोर्ट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग मेनी एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। टिल देन, stay safe, stay healthy, stay tuned, stay engaged and stay together. Have a nice day. Make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.